जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सजकर तैयार हुआ लाल किला। सुरक्षा के लिए 10,000 पुलिसकर्मी, 1,000 कैमरे और एंटी ड्रोन सिस्टम की होगी तैनाती। लाल किले पर आसमान तक होगा सुरक्षा कवच। मोदी सरकार ने संसद में उड़ाई नियमों की धज्जियां। 20 बिल पेश हुए जबकि पास हुए 22। बीजेपी पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का बड़ा हमला। कहा, निलंबन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। विपक्ष की आवाज दबा नहीं पाएगी मोदी सरकार। अब सड़क दुर्घटना में टक्कर मारकर भागना आसान नहीं। हिट एंड रन केस में हो सकती है 10 साल की सजा। केंद्र सरकार ने भारतीय कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव किया पेश। अब पाकिस्तान चीन पर रहेगी बात जैसी नजर। श्रीनगर एयरबेस पर तैनात हुआ अपग्रेडेड MiG-29 लड़ाकू जेट स्क्वाड्रन। राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां हुई शुरू। अयोध्या में 75 एकड़ में लगेगी टेंट सिटी, सजेगा राम दरबार। कानून बना दिल्ली सेवा विधेयक। लोकसभा राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति ने भी दी मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट में कानून को चुनौती देगी केजरीवाल सरकार। 7 अगस्त को संसद से हुआ था पारित। बॉक्स ऑफिस पर चला सनी देओल का हथौड़ा। गदर 2 का 2 दिन का कलेक्शन 85 करोड़ रहा। 2023 की सेकेंड हाईएस्ट ओपनर फिल्म बनी। अक्षय कुमार की OMG 2 9.5 करोड़ तक सिमटी। पीएम मोदी की एक्सपायरी डेट 2024 तक बीजेपी देख ले दूसरा प्रोडक्ट। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में प्रधानमंत्री के लोकसभा में दिए भाषण पर साधा निशाना। मुझे नहीं चाहिए मुसलमानों का वोट। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा बोले, मैं चाहता हूं कि बाल विवाह प्रथा समाप्त हो और बच्चों का मदरसा जाना बंद हो। ब्रजभूषण केस के बाद माता पिता लड़कियों से छुड़ा रहे। रेसलिंग रेसलर बोली, लोग घूरते और कमेंट करते हैं। कोच बोले, दाव बताने में भी लगता है डर। धर्म नगरी अयोध्या में आधी रात को धर्म परिवर्तन का खेल। हिंदुओं को ईसाई बना रहा था पादरी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। राहुल गांधी अपने 2 दिवसीय वायनाड दौरे पर। सांसदीय बहाल होने के बाद संसदीय क्षेत्र का पहला दौरा, जनसभा को किया संबोधित। पाकिस्तान को मिला नया प्रधानमंत्री। शहबाज शरीफ की जगह अब अनवर उल हक संभालेंगे कमान। स्वतंत्रता दिवस को लेकर जम्मू कश्मीर में आज निकाली जाएगी तिरंगा रैली। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। एसएसपी ने जारी किए खास दिशा निर्देश। जब चीन से बातचीत हो सकती है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू से 915 श्रद्धालुओं का नया जत्था हुआ रवाना। रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी तीर्थ यात्रा। नैनो यूरिया के बाद अब नैनो लिक्विड DAP बनाएगा इसको। गुजरात के गांधीधाम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रखी कारखाने की नींव। पीएम के खिलाफ बीजेपी में हो सकती है बगावत। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत बोले, मोदी जी का सम्मान उनकी पार्टी के अंदर कम हो गया। मणिपुर में एक और महिला के साथ सामूहिक बलात्कार का दावा। सड़कों पर उतरे लोग, विरोध प्रदर्शन जारी। कांग्रेस बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर नहीं कर दिया भरोसा। इंडिया गठबंधन को लेकर बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा का बड़ा बयान। ज्ञानवापी मामले में हिंदू चिन्हों और प्रतीकों के संरक्षण की मांग की नई याचिका हुई दाखिल। 17 अगस्त को होगी सुनवाई। प्रधानमंत्री जी, आप मुसलमानों की मन की बातें भी सुने। जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बोले, आजादी के 75 साल बाद भी हमें नहीं मिला न्याय। अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों से झगड़ा करना पड़ेगा भारी। अब झगड़ालू मरीजों का इलाज करने से मना कर सकेंगे डॉक्टर। लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए नेशनल मेडिकल कमीशन ने उठाया बड़ा कदम। पीएम मोदी ने किया संत रविदास मंदिर का भूमि पूजन। मध्य प्रदेश को दी 4000 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात। आगामी विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में भगवान राम, मध्य प्रदेश में हनुमान तो राजस्थान में करसन के सहारे कांग्रेस का हिंदुत्व। पीएम मोदी के बयान पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का पलटवार। बोली, बिना सबूत के बोल रही हैं प्रधानमंत्री। वह चाहते हैं गरीब लोग मरते रहे। सितंबर में नॉर्वे, बेल्जियम और फ्रांस के दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी EU नेता और भारतीयों से करेंगे मुलाकात। लव जिहाद के खिलाफ एक्शन में केंद्र सरकार। पहचान छिपाकर शादी करने पर होगी 10 साल की सजा। उनके पास सभी खूबियां मैं चाहता हूं वो संसद में जाए। रॉबर्ट वाड्रा ने किया प्रियंका गांधी के मिशन 2024 का ऐलान। 3 दिवसीय दौरे पर बंगाल पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा व RSS प्रमुख मोहन भागवत। हावड़ा में आयोजित पंचायती राज सम्मेलन में हुए शामिल। भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ है जीरो टॉलरेंस की सख्त नीति। G20 मंत्री स्तरीय मीटिंग में बोले पीएम मोदी, भ्रष्टाचार से लड़ना जनता के प्रति हमारा कर्तव्य।
राजस्थान में पाकिस्तान से लगती सीमा पर बढ़ाई चौकसी। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर बीएसएफ ने शुरू किया ऑपरेशन अलर्ट। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के बाद अब किसानों को भी मिलेंगे साल के 12,000 रुपए। मुख्यमंत्री कल्याण योजना के तहत सीएम शिवराज सिंह ने लिया फैसला। 15 अगस्त से पहले दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। हथियारों का जखीरा बरामद। गैंगस्टर को होनी थी सप्लाई। झारखंड में खाद्य सुरक्षा योजना के सभी परिवारों को 1 रुपए किलो मिलेगी चने की दाल। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सोरेन सरकार ने लिया बड़ा फैसला। रविवार को भी खुलेंगे यूपी के बेसिक और माध्यमिक स्कूल। हर घर तिरंगा व मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम की वजह से राज्य भर के सरकारी स्कूलों को खोलने का निर्देश। आयुष्मान भारत योजना को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बड़ा ऐलान। 8 लाख परिवारों को मिलेगा इस स्कीम का सीधा फायदा। विपक्ष ने मणिपुर के लोगों के साथ किया विश्वासघात। वोटिंग से खुली घमंडिया गठबंधन की पोल। पीएम मोदी बोले टीएमसी ने पंचायत चुनाव में खेला खूनी खेल। देश भर में गद्दार 2 की आंधी। 15 अगस्त को लखनऊ के सभी मल्टीप्लेक्स में फ्री दिखाई जाएगी देशभक्ति फिल्में। राजस्थान में कर्नाटक मॉडल पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। सितंबर के अंत में प्रत्याशियों की पहली सूची होगी जारी। कीमतों पर काबू के लिए बफर स्टॉक से प्याज जारी करेगी केंद्र सरकार। पिछले साल की तुलना में 2 रुपए बढ़ी खुदरा कीमत। भारत के लिए चिंता का सबब बना चीनी वॉरशिप। श्रीलंका पहुंचा ड्रैगन का जहाज। पिछले साल भी पहुंचा था चीनी जहाज। हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा को लेकर पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। कहा आवश्यक हो तभी निकले घर से बाहर। बिहार में अब 18 साल की उम्र में बन सकेंगे क्लर्क। अधिकतर सीटों पर होगी सीधी भर्ती। संशोधित नियम को किया जाएगा लागू। मथुरा में कब्रिस्तान के नाम दर्ज हुई बांके बिहारी मंदिर की जमीन। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तहसीलदार को किया तलब। नाइजर में कभी भी हो सकता है ऐलान जंग। पश्चिमी अफ्रीकी देशों में जुटने लगे सैनिक। 250 भारतीयों को देश छोड़ने की सलाह। दिल्ली से रवाना होते ही सुहेलदेव एक्सप्रेस की बत्ती हुई गुल। गुस्साई यात्रियों ने टीटीई को टॉयलेट में किया बंद। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। अब फेक न्यूज फैलाने वालों की खैर नहीं। नए कानून से कसी जाएगी नकेल। अमित शाह ने किया है पेश। एक पोस्ट से 11 करोड़ रुपए नहीं कमाते विराट कोहली। कहा मेरी कमाई से जुड़ी खबरें गलत। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा उलटफेर। पूर्व विधायकों समेत 16 नेता भाजपा में शामिल। सिर्फ 1 रुपए में जाए दिल्ली से जयपुर, देहरादून और आगरा। 15 अगस्त पर न्यू गो का बड़ा ऑफर। डॉक्टर अगर नहीं लिखेंगे जेनेरिक दवाएं तो होगी कार्रवाई। एनएमसी का आदेश। लाइसेंस होगा सस्पेंड। हिंसा के 12 दिन बाद खुले स्कूलों में पहुंचे बहुत कम बच्चे। नूह में 13 अगस्त तक बढ़ा इंटरनेट और एसएमएस पर बैन। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी की एक्सपायरी डेट 2024 तक बीजेपी देख ले। दूसरा प्रोडक्ट। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में प्रधानमंत्री के लोकसभा में दिए गए भाषण पर साधा निशाना। यहाँ पीएम मोदी के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के जवाब में दिए गए भाषण को लेकर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए निशाना साधा। इसके संपादकीय में कहा गया है कि 2 घंटे के भाषण में पीएम मोदी सिर्फ 3 मिनट मणिपुर पर बोले। बाकी का उन्होंने वही रट्टा रटाया कांग्रेस पुराण सुनाया। सामना में लिखा गया है कि बीजेपी को अब दूसरा प्रोडक्ट देखना चाहिए। मोदी की एक्सपायरी डेट 2024 तक ही है। इंडिया गठबंधन द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के कारण प्रधानमंत्री को लोकसभा में आकर बोलना पड़ा। कांग्रेस पर पीएम मोदी के हमले का जिक्र करते हुए सामना ने लिखा पंडित नेहरू के वैश्विक आभा और स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस के काम मोदी के लिए यातना की तरह है। 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी मोदी इस यातना से उबर नहीं पाए हैं। सामना में कहा गया है कि यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया गया होता तो मोदी मणिपुर का मौन कभी नहीं तोड़ते। पीएम को आखिरकार मणिपुर पर मुंह खोलना पड़ा। मुखपत्र में आगे लिखा कि मणिपुर पर अपना अभिभाषण यदि उन्होंने संसद के दोनों सदनों में दिया होता तो इंडिया पक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाना नहीं पड़ता और मोदी को इस उम्र में 2 घंटे 13 मिनट तक बोलना नहीं पड़ता। मोदी ने अपने भाषण से कांग्रेस को बड़ा बना दिया। 2024 में उनका सूर्य नहीं उगेगा। वहीं सामना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा गया और लिखा गया है कि अमित शाह पीएम मोदी के निजी जरूरत की वजह से गृह मंत्री के पद पर बैठे हैं। तानाशाह को अपने गैर कानूनी आदेशों को लागू करवाने के लिए एक करीबी हवालदार की जरूरत पड़ती है।
कानून बना दिल्ली सेवा विधेयक। लोकसभा राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति ने भी दी मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट में कानून को चुनौती देगी केजरीवाल सरकार। 7 अगस्त को संसद से हुआ था पारित। जी हां, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार फिर से उपराज्यपाल को मिल गया है। संसद में बिल पारित होने के बाद देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली सेवा बिल को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ इस बिल ने कानून का रूप ले लिया है और अधिकार उपराज्यपाल के पास आ गए हैं। इसको लेकर केंद्र सरकार ने भी अधिसूचना जारी कर दी है। दरअसल केंद्र सरकार इसी मानसून सत्र में दिल्ली को लेकर अध्यादेश बिल लेकर आई थी। लोकसभा के बाद राज्यसभा में केंद्र सरकार इस बिल को पास कराने में सफल रही। यहाँ से बिल को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था, जिस पर अब मुहर लग चुकी है। केंद्र की अधिसूचना के मुताबिक इस कानून को 19 मई 2023 से लागू माना जाएगा। भारत सरकार ने तत्काल ही इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन में साफ किया गया है कि दिल्ली सरकार अधिनियम को 19 मई 2023 से ही लागू माना जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 की धारा 2 खंड ई में भी कुछ प्रावधान शामिल किए गए हैं। इस कानून में स्पष्ट किया गया है कि उपराज्यपाल का अर्थ राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्ति प्रशासन है। अब राष्ट्रीय राजधानी के अधिकारियों का निलंबन और पूछताछ केंद्र सरकार ही करेगी। इसके साथ ही यह साफ हो गया है कि अधिकारियों पर दिल्ली सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा।